हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4th चैप्टर का, ठीक है, 4.2, जिसमें से हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके थे। 2 क्वेश्चन हमें और बताने हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, 5th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा है, 5th है। गिवन क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल ठीक है, यानी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके एल्टीट्यूड की बात की गई है। इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है। क्या बोला गया है, जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है उसका जो एल्टीट्यूड है, यानी कि जो लंब है, वो बेस से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हमारा बेस x होगा तो उसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या बोला गया, इफ द हाइपोटेनियस is 13 centimeter, find the other two sides, ठीक है। अदर 2 साइड्स हमारी कौन सी हैं वो बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस 7 सेंटीमीटर लेस बोला गया है बेस से, और हाइपोटेनियस आपका 13 सेंटीमीटर है। तो अदर 2 साइड्स यानी कि आपका क्या, बेस और एल्टीट्यूड की बात की कि वो कितना होगा, ठीक है। सो हम मान लेते हैं, लेट द बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल इज x, राइट ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है। देन एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल विल बी कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला क्या गया, हाइपोटेनियस आपका 13 सेंटीमीटर है, तो अदर 2 साइड्स बतानी है, ठीक है। हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और एल्टीट्यूड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाता है, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, बेस हमारा कितना है, x है, तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, एल्टीट्यूड कितना है, x माइनस 7, यानी कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और ये आपका हाइपोटेनियस कितना गिवन है, 13, तो कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर ओपन कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7, यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 7 लिख दें, ठीक है। क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू
x इंटू -7 इज इक्वल टू 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो ये हमारा क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169। ये कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x और यहाँ पे कितना आ जाएगा 169 से 49 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 से 9 0 6 से ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे 1, यानी कि कितना आ गया 120 आ गया। 2 से क्या कर दे इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दे, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अभी हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे करना क्या है जो आपका ये जो आपका क्या है 60 है, 60 का क्या निकालेंगे फैक्टर निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, 60 का फैक्टर क्या हो जाएगा आपका निकालें 2 3 ये आ जाएगा 30 फिर 55 एंड यहाँ पे 5 से जाएगा। ठीक है, तो अब इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट करें तो हमारा कितना आ जाए 60 आ जाए और अगर उनको ऐड करें तो हमारा कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। ठीक है, अब शाइन पहले तो ये बनेगा किस में ये चीज़ देख लेते हैं। 12 4 3 12 से 5 माइनस करेंगे 7 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब यानी कि हमें यहाँ पे इसके फैक्टर क्या क्या मिले 12 और 5 मिल गए। अब साइन कैसी होगी, साइन किस पे डिपेंड करेगा यहाँ पे देखते हैं इसकी साइन क्या यहाँ पे क्या है माइनस में, यानी कि दोनों में से कोई एक आपका क्या होगा निगेटिव होगा। अब वो निगेटिव कौन सा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा बी का जो आपका कोफिशिएंट है उसकी जो साइन होगी उस पर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी साइन क्या है माइनस में है, यानी कि जो बड़ा वाला नंबर होगा वो आपका किस पे होगा निगेटिव होगा। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है 12 है तो इसकी साइन क्या आ जाएगी माइनस में आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेंगे और तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब -7 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं -12 x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा x कॉमन होगा तो क्या बचेगा x माइनस 12 प्लस 5 और x माइनस 12 5 जे कितना होता है 60 होता है। ठीक है, यहाँ से x माइनस 12 कॉमन हो जाएगा, फिर x प्लस 5 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो क्या हम लिख रहे हैं x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 12 मिल जाएगी। ठीक है, और r क्या है x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू किस में -5 आ जाएगी। ठीक है, अब ये बताइए क्या हमारी जो डिस्टेंस होती है वो निगेटिव होती है निगेटिव नहीं होती, यानी कि ये वाला टर्म क्या होगा नहीं होगा। x की वैल्यू कितनी बनेगी हमारी 12 बनेगी। ठीक है, x जो हो गया यानी कि जो उसका बेस है वो आपका 12 है, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा आपका साइड आपकी क्या होती है पॉजिटिव होती है, तो केवल आपका क्या बन जाएगा x की वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 12 यानी कि बेस आपका यहाँ पे क्या यहाँ पे लिख दे साइड्स आर पॉजिटिव, सो x इज इक्वल टू 12 ओनली। x की वैल्यू केवल क्या होगी 12 होगी। ठीक है, x आपका क्या था यहाँ पे बेस था, तो आपका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि आपका बेस आपका कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया, तो एल्टीट्यूड कितना बन जाएगा एल्टीट्यूड हमारा कितना था
x माइनस 7 सेंटीमीटर था, तो कितना 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यही हमें बताना था कि उसका एल्टीट्यूड क्या होगा, उसका बेस क्या होगा, और हाइपोटेनियस आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, बेस हमने क्या मान लिया, हमारा कितना है x सेंटीमीटर है, तो उसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस आपका कितना गिवन है, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सॉल्व करने पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमें इसका क्या बताना है, सोल्यूशन बताना है। तो क्या करेंगे, 60 का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर हमारा क्या बना, 12 और 5 बनेगा। ठीक है, ऐड करें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन होगा, तो x कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा, x माइनस 12, और यहाँ से क्या कॉमन होगा, 5 कॉमन हमने ले लिया, तो ये भी कितना आ गया, x माइनस 12। अब दोनों में कितना क्या कॉमन है, x माइनस 12 कॉमन है, उसको कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट में क्या बच गया, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब या तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 5 इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक 0 लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, और x प्लस 5 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की कितनी आएगी, माइनस 5 आएगी। और हम जानते हैं जो आपकी साइड्स होती है, जो डिस्टेंस होती है, वो हमारी कभी निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो पॉजिटिव हमारा क्या है, केवल 12 ही तो, यानी कि जो बेस होगा वो आपका कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। बेस हमें पता चल गया तो एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं ना, एल्टीट्यूड क्या था, 7 उससे कम था, तो 7 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्रीज produces a certain number of poetry articles in a day. ठीक है, it was observed on a particular day that the cost of production of each article कॉस्ट किस में होता है, रुपीस में होता है ना, ऑन रुपीस, was 3 more than
more than twice the number of the article, more than twice the number of articles, the number of articles produced on that day, produced on that day। ठीक है, आगे क्या है? इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, if the total cost of the production on that day was on that day was 90 rupees, कितना? 90 rupees है। find the number of articles, find the number of articles and the cost of each article, and the cost of each articles। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, कोई आपकी कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें आपके क्या है, एक निश्चित संख्या में क्या बनाए जाते हैं, पोएट्री आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। किसी दिन की बात हो रही है, ठीक है, एक पार्टिकुलर डे की बात हो रही है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, अगर हम मान लें हमारे कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, एक्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो उसके किसी पार्टिकुलर डे की, जैसे कि आज ही मान लीजिए आज हमारे कितने बने, एक्स बने, कितने आर्टिकल हमारे यहाँ प्रोड्यूस किए गए, एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए, उसकी कॉस्ट क्या होगी? तो उसकी कॉस्ट यहाँ पे क्या गिवन है, वाज 3 मोर देन। ठीक है, वो क्या है, कितना अधिक है, 3 ज़्यादा है, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। यानी कि जितने हमारे आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, एक्स हैं, उसका ट्वाइस यानी कि 2x हो जाएगा। उससे कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, यानी कि 2x + 3। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी, 2x + 3 हो जाएगी। आगे क्या हुआ है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है, प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन कितना है, 90 रुपीज़ है। तो पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या होगा एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स क्या होगा। ठीक है, सो हम क्या मान लें यहाँ पे, लेट द आर्टिकल्स, let the number of articles produced is x। कितने आर्टिकल्स है, x है। कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल्स कितना होगा, जो जितने आर्टिकल्स है उसका 2 गुना, यानी कि 2x, और उससे कितना ज़्यादा, 3। ठीक है, 2x + 3 है। और यहाँ पे क्या गिवन है कि किसी सर्टेन डे पे, यानी कि आपके किसी सर्टेन डे पे जो कॉस्ट है वो कितनी है, टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है, 90 रुपीज़ है। ठीक है, तो पूछा क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछे गए। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अब यहाँ पे बताइए कितने आर्टिकल्स हैं, एक्स आर्टिकल्स है और उसके कॉस्ट कितने हैं, 2x + 3। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपका कितना है, 90 रुपीज़ है कि नहीं है। आर्टिकल्स आपका जितना प्रोड्यूस हो रहा है वो इनटू उस आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, किसी एक आर्टिकल जैसे एक्स आर्टिकल है उसकी कॉस्ट कितनी है, 2x + 3 = कितना, टोटल कॉस्ट आपकी कितनी, 90 रुपीज़। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा क्या, x फिर इंटू ब्रैकेट में 2x + 3 =
90। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 को इधर ले आए तो क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हमें इसका क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका जो x² का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है। तो 2 इंटू 90 180 हुआ। 180 को अब इस तरीके से तोड़िए कि उसको ऐड करें तो हमारा कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। 90 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 45, 5 9 जा 45। ठीक है, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा, यानी कि इसका फैक्ट क्या क्या बनेगा, 2 इंटू 2 5 3 3। ठीक है, तो 5 इंटू 3 15 ले लें और 4 3 जा 12। ठीक है, 4 और यानी कि 15 और 12, 15 और 12 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हमारा कितना आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, 15 से 12 माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब साइन क्या होगी इसकी, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये यहाँ पे डिपेंड करेगा कि इसकी साइन क्या है। तो यहाँ पे इसकी साइन क्या है, माइनस है, तो यानी कि इन दोनों में से कोई एक आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। 15 या 12 में से कोई आपका क्या होगा, एक निगेटिव होगा। अब वो कौन सा निगेटिव होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, जो x का कोफिशिएंट है उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x के कोफिशिएंट जो उसमें साइन क्या है, प्लस है, यानी कि जो आपका बड़ा डिजिट होगा वो किस में होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 12 किस में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 के प्लेस पे क्या 15 माइनस 12 रख देंगे। यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन होगा, x कॉमन हो जाएगा तो 2x प्लस 15 बचेगा ब्रैकेट में। यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ से हमारा क्या कॉमन होगा, 6 कॉमन होगा। ठीक है, 6 कॉमन लेंगे तो 6 2 जा 12x और यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, यानी कि क्या बन जाएगा, 2x प्लस 15 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक बार क्या हो जाएगा, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी, माइनस 15/2 मिल जाएगी। ठीक है, r क्या, x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, निगेटिव वैल्यू होगी नहीं। ठीक है, निगेटिव नहीं होगी, यानी कि जो भी आपके आर्टिकल्स होंगे वो निगेटिव नहीं बनेंगे। यहाँ पे निगेटिव से क्या मतलब है, जो आपके आर्टिकल्स होंगे वो निगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, आर्टिकल आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि सिर्फ यहाँ पे केवल एक ही आपका नंबर मिलेगा, एक ही सोल्यूशन मिलेगा, वो कौन सा होगा, 6 होगा। ठीक है, तो आपका आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, सिंस लिख देंगे, सिंस द आर्टिकल्स आर नॉट नेगेटिव, so it has only one value which is x is equal to 6। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। शो कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल कितना हो जाएगा हमारा, कितना था, 2x प्लस 3 था ना, तो 2x प्लस 3 वैल्यू पुट कर देंगे। 2 इंटू 6 प्लस 3, 2 6 जा 12 प्लस 3, यानी कि 12 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, आर्टिकल हमारी कितनी आई, 6 आई, और उसकी कॉस्ट कितनी आ गई यहाँ पे, 15 रुपीज़ आ जाएगी। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं क्या गिवन है हमारा। यहाँ पे एक आपकी कोई कॉटेज इंडस्ट्रीज है जो कि क्या करती है, किसी सर्टेन डे पे पोल्ट्री आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करती है। आगे क्या है कि अगर आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है ईच आर्टिकल का, वो क्या बोला गया कि 3
मोर है, 3 ज़्यादा है किससे, जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, जो आपके आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उसके 2 गुने से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा, यानी कि कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी 2x + 3 हो जाएगी। टोटल कॉस्ट कितनी बोली गई 90। अगर हमारे आर्टिकल कितने हैं x है और उसकी कॉस्ट कितनी 2x + 3, ठीक है, तो दोनों आपका मिल के कितना टोटल कॉस्ट वही तो बनाएगा, यानी कि x × 2x + 3 = क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया तो क्या आ गया 2x² + 3x - 90 = 0। ये आपके क्या हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा x² का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है दोनों को मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो कितना 180, इसका फैक्टर निकाला 15 और 12 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब इसकी साइन क्या होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, ये b की जो साइन होगी उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कांस्टेंट टर्म है उसकी साइन देखेंगे, यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आपका क्या होगा निगेटिव होगा। ठीक है, अब वो कौन सा निगेटिव होगा, वो x के कोफिशिएंट की जो साइन होगी, जो x की साइन होगी वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, x की साइन क्या है पॉजिटिव है, यानी कि जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो आपका किस में होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो 15 यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और 12 किस में आएगा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 3 के प्लेस पे क्या रख सकते हैं 15x - 12x हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व किया तो हमारा क्या बन गया 2x + 15 और x - 6 = 0 हो जाएगा। तो एक बार 2x + 15 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू -15/2 एंड x - 6 = 0 किया तो x = कितना होगा 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि कौन सी हमारी वैल्यू पॉसिबल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स कभी निगेटिव नहीं होते। ठीक है, वो आपके कैसे होंगे पॉजिटिव होंगे, यानी कि इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही उसका सोल्यूशन बनेगा। पॉजिटिव वैल्यू क्या है 6 है, यानी कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं वो हमारे 6 हो गए। अब कॉस्ट हमारी क्या थी 2x + 3 थी, कॉस्ट निकालने के लिए 2x + 3 में x की वैल्यू पुट कर दिया तो यहाँ पे कितना आ गया 15 रुपीज़ आ गया। ठीक है, यही इसका सोल्यूशन था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। आगे की कुछ चीज़ें हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4.3 में, उसको पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं जिससे सिर्फ हमें कल उसकी एक्सरसाइज ही करनी पड़े। ठीक है, तो देखते हैं क्या है नेचर ऑफ रूट्स। अब अभी तक हमने क्या किया, पहले चैप्टर में क्या पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या हमने उसका सोल्यूशन निकालना उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते वो सीखा। अब थर्ड हमारा क्या था जो रूट्स होते हैं। ठीक है, जो वहाँ पे सोल्यूशन आता था वो क्या होता था रूट्स ही तो होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब जो रूट्स है उसके नेचर कैसे होंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 कंडीशंस आपकी होती है कि या तो आपके जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, या तो इक्वल होंगे, या तो आपके कैसे होंगे इमेजिनरी होंगे। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, हम एक फार्मूला जानते हैं कौन सा श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, वहाँ से ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको इरेज करते हैं फिर आगे देखते हैं। नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, रूट्स के नेचर कैसे होंगे। अगर हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ax² + bx, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर क्या है ax² + bx + c = 0। ये हमारा क्या है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, देन x = क्या आता है -b + -√b² - 4ac/2a। ये क्या होती है x की
वैल्यू होती, इसे क्या बोला जाता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इसे क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अगर हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो वहाँ से x की जो वैल्यू हमारी निकल के आती है अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य, वो क्या आती है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, जहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac उसको आपका क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब जो हमारे नेचर होगा रूट का वो इसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, रूट का नेचर किस पे डिपेंड करेगा? जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, इसमें पहला क्या होता है? अगर आपके जैसे हमने मान लिया कोई हमारा इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यही ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका फैक्टर निकालेंगे 3 और 2 बनेगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन होगा x प्लस 3 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन होगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी कि x प्लस 3 होगा। ठीक है, x प्लस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? एक तो माइनस 3 आएगी, दूसरी 2 आएगी। ठीक है, अगर क्या बोला जाए कि फर्स्ट कंडीशन ये हमारी है कि अगर जो हमारे दोनों रूट्स आ रहे हैं वो कैसे हैं? 2 डिस्टिंक्ट रूट यानी कि 2 अलग अलग रूट्स हैं, तब आपका क्या होगा? जो रूट्स होंगे, रूट्स के नेचर कैसे होंगे? वो आपके रियल रूट्स होंगे। अगर आपके 2 अलग अलग रूट्स आते हैं, ठीक है, तो दोनों रूट्स कैसे होंगे? हमारे रियल होंगे। ठीक है, और अगर इससे करें तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर रियल होगा, रियल के लिए क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी आएगी। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। हमारे रूट्स कैसे होंगे? 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आर रियल होगा कब? वह बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? 0 से बड़ा है, तब जो आपके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रियल होंगे। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऐसा लिख सकते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, हमारे 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स मिलेंगे कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन होगा 0 से। ठीक है, इसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, यहाँ से ही फार्मूले से ही निकाल लें, हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? a की वैल्यू 1, इसका कोफिशिएंट 1, b हमारा कितना है? ये भी 1, c की वैल्यू -6। ठीक है, लगाते फार्मूला, क्या होता है? माइनस बी के प्लेस पे 1 है यानी कि माइनस होगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4a आपका कितना है? 1 है, c कितना है? -6 अपॉन 2a इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 आएगा एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 6 कितना? 24। ठीक है, अपॉन कितना बन जाएगा? यहाँ पे 2 बनेगा। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 24 और 1 25 का रूट क्या हो जाएगा? 5 बनेगा यानी कि -1 प्लस -5/2
ठीक है, तो एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 -5/2, -6 दैट इज -3 आ जाएगा। एंड अगर हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो -1 x इज इक्वल टू -1 + 5/2, यहाँ से कितना 4/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दोनों रूट्स वही है ना, -3 और 2, दोनों कैसे हैं, अलग अलग है और रियल्स है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए है कि नहीं है, b² - 4ac, यही तो सब 25 क्या है, 0 से बड़ा है कि नहीं है। तो यानी कि अगर ये कंडीशन होती b² - 4ac ग्रेटर देन 0, तो उस केस में हमें क्या मिलता है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं, 2 अलग अलग पर वास्तविक रूट्स मिलेंगे। ठीक है, वास्तविक मूल मिलेंगे। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड आपका क्या है, अगर आपके 2 इक्वल रूट्स मिले उसके लिए क्या कंडीशन होती है, 2 इक्वल रियल रूट्स होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स। इसके लिए क्या कंडीशन है, b² - 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल कोई ले लें, दूसरा जैसे ले लें x² + 2x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे a क्या है, 1 है, b क्या है, 2 है, c हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ अगर यही निकाल ले b² - 4ac, ठीक है, b² - 4, इसका हम क्या जानते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसका रूट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1 और -1 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, हम ये चेक कर ले, यहाँ पे b² - 4ac आपका क्या आता है। ठीक है, तो b² यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर -4 × 1 × 1, 2 2 4 -4 बनेगा। ये हमारा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा रियल रूट्स आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इक्वल रियल रूट्स कब होगा, जब b² - 4ac इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन हमारी क्या है, नो रियल रूट्स। थर्ड हमारी क्या है, नो रियल रूट्स, यानी कि हमें वास्तविक रूट्स और वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे। कब, इफ b² - 4ac की वैल्यू क्या हो, 0 से कम हो, यानी कि ये क्या आ जाए, हमारा निगेटिव आ जाए, तब इस केस में हमें क्या मिलेगा, कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, 4.3 की एक्सरसाइज हम कल करेंगे। यहाँ पे क्या हमने देखा, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ax² + bx + c गिवन है तो बाई-श्रीधराचार्य फॉर्मूला से x की वैल्यू क्या आती है, -b ± √b² - 4ac / 2a होती है। ठीक है, रूट्स के नेचर क्या, जहाँ पे b² - 4ac क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, विविक्त कर जिसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आपके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे जब आपका क्या हो, b² - 4ac ग्रेटर देन हो 0 से। ठीक है, एंड सेकंड में 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे जब b² - 4ac 0 के इक्वल हो जाएगा। एंड थर्ड लास्ट कंडीशन क्या होती है, नो रियल रूट्स, आपके कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे जब b² - 4ac की वैल्यू क्या हो, लेस देन हो 0 की, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर्स आपके मिलेंगे, i के टर्म में मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, अब हम कल इसके क्वेश्चंस को करेंगे 4.3 एक्सरसाइज। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए जिससे उन्हें थोड़ा बहुत मदद मिल सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।